नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का जीके लेक्चर वर्ल्ड चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब लोग अन्य क्षेत्रों में अपनी पोजीशन मजबूत करने के चक्कर में अपनी पारिवारिक स्थिति को जाने अनजाने भुला बैठते हैं। वे अपने जीवन साथी की भावनाओं और ज़रूरतों का यदि ख्याल रखते भी हैं तो सिर्फ धन से। वे सिर्फ उसकी धन संबंधी ज़रूरतें पूरी करना ही अपना फर्ज समझते हैं, तन मन संबंधी ज़रूरतें पूरी करना नहीं। नतीजा दोस्तों, बात बढ़ते बढ़ते एक दिन रिश्तों के टूटने तक जा पहुंचती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहकर भी अपनी पत्नी को वह भरपूर प्यार और संतुष्टि नहीं दे पाते जो कि उसका हक है, क्योंकि वे शीघ्र पतन जैसी सेक्स समस्या का शिकार होते हैं। शीघ्र पतन पुरुषों की एक ऐसी समस्या है जिससे पीड़ित पुरुष अपनी पत्नी से नजरें चुराने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, स्खलन इजेकुलेशन उस क्रिया विशेष का नाम है जो कि पौरुष या मर्दानगी की भी निशानी है, क्योंकि इसी के जरिए लाखों शुक्राणु स्पर्म अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। स्खलन क्रिया शुक्राणुओं को तेजी से आय की ओर पहुंचाने का काम तो करती ही है, पर इसके साथ साथ मिलने वाले चरम सुख की क्रिया ऑर्गेज्म उस स्थिति से वंचित कर देती है जिसे हम अपार आनंद या समाधि एक्सटेसी कहते हैं। यही स्खलन क्रिया आज पुरुषों के लिए गंभीर समस्या हुई है। ज्यादातर पुरुष शीघ्र पतन के शिकार बनते जा रहे हैं, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन टूटने के कगार पर जा पहुंचा है। पर दोस्तों, शीघ्र पतन के रोगियों को हताश होने की जरूरत नहीं है। अभ्यास से चरम सुख की स्थिति को स्खलन क्रिया से अलग कर संभोग सुख को ज्यादा से ज्यादा देर तक भोगा जा सकता है। इतना ही नहीं, अभ्यास से चरम सुख को ज्यादा से ज्यादा आनंद उन्मान लेने वाला भी बनाया जा सकता है। उसकी बारंबारता में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको वीर स्पर्म के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। दोस्तों, वीर का निर्माण अंडकोशों में होता है। इनमें स्थित शुक्राणु एपिडिडाइमिस ट्यूब्स की ओर खिसकते रहते हैं। ये ट्यूब्स अंडकोशों के पीछे की ओर होते हैं, जहां शुक्राणुओं को तब तक पोषण मिलता रहता है जब तक कि वे शुक्रवाही नलियों की ओर रेंगने के लायक नहीं बन जाते। ये नलियां प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंचकर थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। यहां आकर शुक्राणु प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स से निकलते वाले रस तत्व के साथ घुल मिल जाते हैं और इसी से पोषक तत्व प्राप्त करते रहते हैं। साथ ही ये द्रव शुक्राणुओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में भी मददगार साबित होते हैं। इस मोड़ पर पहुंचकर शुक्राणु सही मायने में वीर की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। वीरपात की प्रक्रिया कुछ वैसी ही है जैसा कि बंदूक से गोली का छूटना। वीर स्खलन की स्थिति में वीर वैसे ही तीव्र वेग के साथ छूटता है जैसे कि बंदूक से गोली छूटती है। इस क्रम में वीर मूत्र नालिका से होकर शीशन मुंड की ओर दौड़ता है ताकि वेग के साथ वीरपात की प्रक्रिया अंजाम पा सके। जिस तरह दोस्तों गोली को निशाने पर लगाने के लिए बंदूक को हिलना या उछलना नहीं चाहिए, ठीक उसी तरह उद्देश्यपूर्ण वीरपात को अंजाम देने के लिए शीशन पर पूरा कंट्रोल होना जरूरी है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो अक्सर वीरपात गलत तरीके से हो जाया करता है, जो कई बार शीघ्र पतन की शर्मनाक स्थिति भी पैदा हो जाती है। जिस तरह शिश्नोत्थान या तनाव की गड़बड़ी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को मेडिकल साइंस में शारीरिक समस्या माना गया है दोस्तों, ठीक उसी तरह से शीघ्र पतन एक मानसिक समस्या माना गया है। वैसे कुछ अन्य कारणों से भी बहुत से लोग जल्द वीरपात करने की आदत से लाचार होते हैं, जैसे हस्त मैथुन करते वक्त पकड़े जाने का पुराना खौफ, या गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करते वक्त लोगों की निगाहों से बचने की हड़बड़ी, या फिर जल्दबाजी में किया जाने वाला सेक्स जहां सिर्फ स्खलित होना ही उद्देश्य होता है। दोस्तों, सेक्स एक भावना का नाम है और कोई भी भावना निराशा, गुस्सा, डर या हीन भावना से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। इसलिए जब भी आप सेक्स करें तो अपनी पार्टनर की मानसिक स्थिति का जायजा लेना न भूलें, क्योंकि यदि वह पूरी तरह से टेंशन फ्री होकर सेक्स न करे तो आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। दोस्तों, सेक्स समस्या के समाधान के लिए आजमाए जाने वाले कुछ आम उपाय हैं, जैसे कि संभोग से पहले ही फोरप्ले के दौरान पार्टनर को कई बार चरम सुख ऑर्गेज्म महसूस कराना, संभोग के दौरान शीशन पर कंडोम चढ़ा लेना ताकि वह कम संवेदनशील हो जाए और स्खलन देर से हो, संभोग करते वक्त मन को दूसरी ओर भटकाने के लिए किसी दूसरे विषय पर लगा देना, और साथ ही साथ जो लोग थोड़ी शराब वगैरह पीते हैं तो वो भी संभोग से पहले इस क्रिया को यूज कर सकते हैं। ये सब क्रियाएं हैं कि थोड़ा बहुत आपको लाभ दे सकती हैं। लेकिन दोस्तों, शीघ्र पतन पर काबू पाने के लिए कुछ आपको 6 आसान तरकीबें बता रहे हैं। पहला, आत्म सुख पर आप लोग गौर करें।
अगर शीघ्र पतन की स्थिति को दीर्घ पतन में बदलना हो तो आपको सेक्सुअल सेंसेशन की तमाम सीमाओं और हदों को पूरी तरह जानकारी रखनी होगी और उसके साथ साथ अपने मन और भावनाओं पर पूरा कंट्रोल भी रखना होगा। फिर संभोग क्रिया को किसी दबाव के तहत अंजाम न देते हुए पूरे इत्मीनान के साथ करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सेक्स का आनंद उठाया जा सके। दोस्तों, दूसरा, प्यार को आप तरजीह दें। प्यार में वह ताकत है दोस्तों जो किसी भी तरह की अनहोनी को होनी में तब्दील कर सकती है। अगर आपके मन में भरपूर प्यार होगा तो न सिर्फ आपके संभोग की अवधि बढ़ेगी बल्कि उसमें आपको ऐसे सुख की भी अनुभूति होगी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्यार के त्रिवेणी संगम पर खड़े होते हैं दोस्तों, तो सेक्स आपको सबसे ज़्यादा सही और सुखदायक भाव मालूम पड़ता है। दूसरी ओर जब आप तनाव, डर, झिझक, गुस्सा, हड़बड़ाहट और घबराहट जैसी भावनाओं से गुजरते हुए सेक्स को अंजाम देते हैं तो वह एक रूटीन वर्क बनकर रह जाता है। इसलिए सेक्स को सुखद और लंबे समय तक अस्थायी बनाने के लिए प्यार कीजिए, सिर्फ गुत्थम गुत्थी नहीं। तीसरा, सांस संबंधी एक्सरसाइज करें। सांस शरीर की उन प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बिठाने का काम करती है जिन पर हम कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। सांस लेना आप अपनी इच्छा से बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप सांस भरने के तरीकों में तब्दीलियां जरूर ला सकते हैं। आजकल तरह तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखलाई जाने लगी है जिनके अभ्यास से तनाव रहित हुआ जा सकता है। उनके सहारे शीघ्र पतन पर भी रोक लगाई जा सकती है। कुछ लोगों को धीमी और गहरी सांसें फायदा पहुँचाती है तो कुछ लोगों को हल्की, लेकिन तेजी से ली जाने वाली सांसों से ज़्यादा फायदा पहुंचता है, जबकि ज़्यादा गहरी और ज़्यादा हल्की सांसें दोनों पति पत्नी को आपस में बांधे रखती है, जिससे संभोग का आनंद बढ़ जाता है। चौथा दोस्तों, फोरप्ले करें। शीघ्र पतन से पीड़ित लोगों के लिए यह एक बुनियादी फार्मूला है जिस पर अमल करते हुए लाखों करोड़ों दंपत्ति ने अपनी सेक्स समस्या का समाधान खुद ही कर लिया है। पांचवा दोस्तों, स्टॉप एंड स्टार्ट का फार्मूला आजमाएं। सेक्स करने के इस तरीकों से लाखों दंपतियों ने लाभ उठाया है। स्टॉप स्टार्ट अप्रोच का इजाद पिछली सदी के 20वीं सदी के 50 के दशक में डॉक्टर जेम्स सिमन्स नामक एक अमेरिकी मूत्र रोग विशेषज्ञ ने किया था। इस पद्धति से आत्मसंभोग से लेकर नारी संभोग तक के सारे शारीरिक मानसिक सुख महसूस किए जा सकते हैं। और छठा तकनीक दोस्तों, स्क्यूज टेक्निक अपनाएं। यह विधि भी स्टॉप स्टार्ट के समान ही है। सीजन में बढ़ रहे तनाव पर एकाएक रोक लगाने की जगह यह तकनीक ज़्यादा आक्रामक है। तो दोस्तों, जब आप तनाव, डर, झिझक, गुस्सा, हड़बड़ाहट और घबराहट जैसी भावनाओं से गुजरेंगे तो आप बेहतरीन सेक्स का अनुभव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने सेक्स पार्टनर के साथ प्यार करना सीखना होगा, तभी वो आप उस सुख की अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी तरीकों को आप अपनाकर जो आपको सेक्स संबंधी जो भी समस्या है, उन विशेषकर शीघ्र पतन से संबंधित समस्या जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है पुरुषों के लिए आजकल, इन सब चीज़ों से टेंशन मुक्त हुआ जा सकता है इन सब विधियों को अगर आप सही तरीके से अपनाएं तो, और सेक्स की दिशा में एक अच्छी शुरुआत को नया अंजाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जिससे एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक जानकारी वाले सारे वीडियो जब भी इस चैनल पे अपलोड हों तो आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।